So we are now talking about something called as BMT and BML. BMT and BML. So these type of questions. We're now talking about the ship's water plane. पहले तो अभी वो तो बल्कहेड कर रहे थे हम, वो क्रॉस सेक्शनल एरियाज चल रहे थे बल्कहेड के. So take one question over here. Question 1. A ship's water plane. You can write down this question. A ship's water plane is 18 meters long. A ship's water plane is 18 meters long. The half ordinates at equal distances from forward, at equal distances from forward are as follows: 0, 1.2, 1.5, 1.8, 1.5, 1.2, and 0 respectively. 1.5 and 1.2. Sorry, no 0 after that. I'll repeat this once again. 0, 1.2, 1.5, 1.8. There is one more 1.8. 1.8 is twice. Then 1.5 and 1.2 meters respectively. So total number of ends are 7. सर जीरो नहीं है. आखिर में 0 नहीं है. ओके. आखिर में 0 नहीं है, पहले में है. तो टोटल एन जो है 7 बन रहा है. ओके सर. Find the second moment of water plane area. Find the second moment of water plane area about a transverse axis through the center of rotation. Find the second moment of area of water plane area about a transverse axis through the center of rotation. अब आप मुझे इसका सबसे पहले तो डायग्राम बनाओगे. And these are the half ordinates. These are the half ordinates. तो पहले इसका आप डायग्राम बनाओ. These are the half ordinates.
ये बन गया हमारा डायग्राम, हाफ फिश। अब मोटी बात ये है कि इस क्वेश्चन को आप हॉरिजॉन्टल ऑर्डिनेट से करोगे या वर्टिकल ऑर्डिनेट से करोगे, ये आपको डिसाइड करना है। दैट इज वेयर द रूट ऑफ द प्रॉब्लम लाइज। सारी की सारी कहानी उस पर निर्भर करती है। So let us make a table also. तो टेबल बनाते हैं। टाइटल ऑफ द फर्स्ट कॉलम, ऑर्डिनेट सर। Semi ordinates from forward. करेक्ट, सेमी ऑर्डिनेट्स from forward. Please remember, same wording as a question. You can use half breath also, that is fine. You can use half breaths or you can use semi ordinates, एक ही बात है। 0 उसी ऑर्डर में जिस ऑर्डर में क्वेश्चन में दिया है। 1.5, 1.8, 1.8, 1.5 and 1.2. Okay, next will be, एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर जैसे फेज 1 में हमने यहीं पर डबल कर दिया था उसका, तो वो कर सकते हैं सर अभी भी? अभी कर सकते हैं लेकिन अभी जरा चलने दो, मैं अभी कर नहीं रहा, ओके ओके अभी कर नहीं रहा मैं, बट कर सकते हो, यू कैन डू दैट, देयर इज नो इशू ऑन दैट। ओके सर। बट I want to teach you another method also, so that then you can decipher yourself. Then you will be able to better appreciate everything. उस वक्त मेरा Okay. उसको वो सिखाने का मकसद कुछ और था, वो पहली बार आप कर रहे थे, अब आप दूसरी बार कर रहे हो, तीसरी बार कर रहे हो, तो इसलिए I can go a little beyond. 1 4 2 4 2 4 and 1. Title of the third column, semi area Semi area function. function. Okay, so इसको किया मल्टीप्लाई करके tell me the value of SOP1. $22.8 sir. 22 नहीं, चेक करो फिर से। Sir 25.8. 25.8. Is it okay? Yes sir. Okay. Yes sir. Yes sir. All right. अब मुझे चाहिए h. h is equal to 18 divided by n minus 1. So h is equal to 3 meters. So h मेरा आ गया। अब मेरे को चाहिए लीवर।
और अब मेरा मेन मुद्दा अब आता है, जो कि मुझे डिसाइड करना है कि मैं ये एक्स निकाल रहा हूँ या वाई निकाल रहा हूँ। मेरे को उससे पता चलेगा। तो ये कहता है फाइंड द सेकंड मोमेंट ऑफ वाटर प्लेन एरिया अबाउट अ ट्रांसवर्स एक्सिस थ्रू द सेंटर ऑफ फ्लोटेशन। सेंटर ऑफ फ्लोटेशन सपोजिंग कहीं पे भी लाई करता है, यहाँ पे लाई करता है, ये इसका जो मेट्रिक सेंटर है। तो वो जो ट्रांसवर्स एक्सिस है वो कहां से जाएगी, वो मुझे डिसाइड करना है। वो ट्रांसवर्स एक्सिस कहां से जाएगी, जो कि मुझको फिर डिटरमिन करेगी कि मैं इसको, इस क्वेश्चन को किस तरीके से करूं, मेरे को वो डिसाइड करना है। तो ये ट्रांसवर्स एक्सिस थ्रू द सेंटर ऑफ रोटेशन बेसिकली मेरी ये वाली एक्सिस है। जो कि मेरे को देगी आई। मेरे को ये निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ ट्रांसवर्स एक्सिस थ्रू द सेंटर ऑफ रोटेशन। अब क्वेश्चन ये आ जाता है, ये मेरा रेफरेंस है, हाउ इज द ओरिएंटेशन विद रिगार्ड्स टू द ऑर्डिनेट्स और सेमी ऑर्डिनेट्स, दे आर पैरेलल। सो ये हॉरिजॉन्टल वाला मेरा मेथड हो गया, यानी कि मैं एक्स निकाल रहा हूं, यानी कि मैं एक्स निकाल रहा हूं। तो मैं कैसे करूंगा, मैं लीवर ले लेता हूं अबाउट एनीथिंग, एपी और एफपी, जो भी आपको पसंद है, विच एवर यू वांट। I can take lever about FP or AP. Which one do you want? क्या लूं मैं? सर एपी सर। हाफ AP. परपेंडिकुलर। Okay. So तो मैं जहाँ लेता से हूँ क्वेश्चन में दिया है वहीं से ले। lever about AP. क्वेश्चन में about forward दिया हुआ है, but I can take because इस क्वेश्चन में मेरे को कोई वो इशू नहीं है. I can take about forward also, no issues. But since you are saying AP, तो let us start with AP, no issues. तो मैं लीवर अबाउट AP ले रहा हूं. 1.2 का लीवर अबाउट इट्स ओन सेल्फ 0h और 0. 1.5 का लीवर अबाउट AP 1h, or I can even start writing 0.3, same thing, 2h, 3h, 4h, 5h, and 6h. Is the lever okay with everyone? I can take levers about FP also, mind you. मुझे खाली उल्टा करना है. तो ये मुझे देगा ये डिस्टेंस. इस डिस्टेंस को मैं नाम दे रहा हूं x. अब मैंने इनको मल्टीप्लाई किया, ये मुझे देगा फर्स्ट मोमेंट ऑफ सेमी एरिया अबाउट AP फंक्शन. मल्टीप्लाई किया एंड उसका ग्रैंड टोटल निकालो और मुझे बताओ SOP2.
Sir, 70.8 H. To 121.4. एक सेकेंड रुकना जाना, जस्ट वेट अ सेक. हाँ जी, how much is the SOP2? 212.4. 212.4 H. Correct? Is that right? सबका सेम आ रहा है? So 70.8 H. अरे Sir, 70.8 HR. That equals to 212.4. 0.8 अच्छा अच्छा 70.8 H which is equal to आपने उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया. ऑल राइट, ठीक है, दैट्स फाइन. ओके 70.8 H. अब मैं फिर से एक लीवर लगाता हूं, एक बारी और. लीवर अबाउट एपी एक बारी और लगाया. 6H 5H एंड सो ऑन सो फोर्थ. और फिर मैंने मल्टीप्लाई किया और ये मुझे क्या देगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट व्हाट? IAP फंक्शन. और इसको मल्टीप्लाई किया मैंने और इसको टोटल कर दिया, तो ये मुझे क्या देगा? SOP3. वो क्या आता है? ये आई नहीं देगा मुझे. सॉरी, आई वांट टू मेक अ एरर. ये इसको मैं चेंज कर रहा हूँ. ये मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं देगा क्योंकि ये सेमी एरिया था, राइट? तो ये हाफ ब्रेड थी, तो ये मुझे सेकंड मोमेंट ऑफ सेमी एरिया देगा. सेकंड मोमेंट ऑफ सेमी एरिया फंक्शन. ये मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं भी नहीं दे रहा. जब मैं इसको 2 बार करूंगा तब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनेगा. ओके, प्लीज रिमेंबर दैट. Have you copied what I've just said? Sir, can you repeat, sir, what you just said? See, ये मेरे को हाफ फिश है. Since it's a half fish, so
I'm getting first moment of semi area. So when I multiply with lever, I'll get second moment of semi area. Have you copied? ये सर निकाल देते ना सर, टोटल फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया मल्टीप्लाई बाय 2 करते वही वाला है। करेक्ट, वही वाला, वो वाला फंडा है। बेसिकली मैं अभी जब करूंगा, जब ट्वाइस करूंगा तब ये बनेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तब बनेगा, बिकॉज अभी मेरी ये सेमी है। Yes, sir. Yes, sir. Okay. So how much is this SOP3 coming? It will be something h square. 253.2 h square. 253.2 h square. Everybody's getting the same answer? Yes, sir. Okay. All right. Now let us start with area. Is twice into h by 3, 3 by 3 into SOP1, 25.8. Twice into h by 3 into 15.6. ये कितना आता है? 51.6 meter square. All right. First moment of area twice into h by 3 into 70.8 into h. अब मैं h को रिप्लेस कर रहा हूं और ट्वाइस भी कर रहा हूं साथ में। four to 4.8 4 to 4.8 m3. Okay, so x will be equal to total first moment of area 4 to 4.8 m3 divided by total area 51.6 m2 is equal to $8.233. 8.233. Is everybody getting the same answer? Yes, sir. Okay. अच्छा, अब मैं आता हूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया में I about the aft perpendicular AP will be equal to twice into h by 3 into SOP3 253.2 into h square into 3 square. Do this very carefully. So 4557.6 m4. 4, 5, 57.6. Can you just repeat that, please? 4557.6 4, m4. 5, 7.6 m4. Okay. All right. So I've got I about the aft perpendicular, but I am interested in I about center of rotation. कैसे निकालो?
Does this look familiar to you? Yes, sir. So I, about the center of rotation, I am moving towards the GC. So minus AD square, minus AX square. If I keep going away, it will be plus AX square. तो मैं जो GC की तरफ जा रहा हूं तो माइनस AX square is equal to 4557.6 minus A 51.6 X square 8.233 whole square. Do this very carefully. Sir, वो minus and plus, can you just repeat, sir, that ax square minus का? See, this is center of rotation is the GC, correct? Yes, sir. So IGC plus AD square plus AX square will give me IAP. Okay, sir. Okay, understood. The equation को तरह जरूर I want to go from IAP to IGC, I center of rotation. So I have to do minus AX square. When I go away from the GC, it's plus AD square plus AX square. Correct? Yes, sir. So I center of rotation. Sir, 1060.034. 1060.034. M4. Okay, is this okay with everyone? This gives me the I about a transverse axis through the center of flotation. This is the answer which is desired. अब इसको हम शिपबोर्ड टर्मिनोलॉजी में IL भी कहते हैं. I, which is cutting through the longitudinal side of the ship. तो ये मेरी एक्सिस है, ऐसे ये इस एक्सिस के अबाउट मेरा इस साइड के अबाउट, नॉट एक्सिस के अबाउट मेरा जहाज पिच करेगा. ये मेरी पिचिंग है, पिचिंग हो रही है. इसके अबाउट मेरा जहाज अपनी चेंज ऑफ ट्रिम भी करेगा. तो ये मेरे को IL दे रहा है. दिस इज माय IL. अब सपोजिंग क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है the displacement of the vessel W is 50,000 tons. Vessel is floating in fresh water. Can you tell me BML? So volume will be 50,000 meter cube. BML will be IL by V is equal to 1060.034 divided by 50,000 cubes. Tell me the value of BML.
0.021 meters. 0.021 मीटर, ये मेरा BML की वैल्यू आ गई। All right, any doubts? Any doubts? ये लास्ट वाला फिर से समझा दो एक बार। कौन सा वाला? BML वाला। क्वेश्चन में दिया हुआ है displacement of the ship is 50,000 tons. She is floating in fresh water. So volume will be also 50,000 cubes. BML is IL by V. Your I about the center of rotation is your IL. This is moment of inertia about the longitudinal side. So 1060 divided by V will give you your IL. Okay. All right. Same question with another variation. Can I raise it? Can I raise it? Yes, sir. Yes. Same question, everything same. How a variation is going to happen? Question number 2. Length of the vessel 18 meters. Ship's water plane 18 meters long. Half ordinates given, same. Find the second moment of water plane area about the center line. About the center line. मैंने क्वेश्चन को बदल दिया, पूरा का पूरा क्वेश्चन बदल चुका है। सेम डायग्राम, सेम डायग्राम। AP FP 0 1.2. Which is the center line? Center line is this center line. Put your hand on the center line. How is the orientation of the ordinates with regards to the hand? Perpendicular. Perpendicular. वर्टिकल ऑर्डिनेट रहेंगे सर। अब ये वर्टिकल ऑर्डिनेट का क्वेश्चन बन गया, पूरा क्वेश्चन चेंज हो गया। अब ये वर्टिकल बन गया। Levers are the ordinate itself. Levers are the ordinate itself. Sir, इसमें what we get will be BMT, right? एक मिनट, चलो एक मिनट रुक जाओ, just a second. Semi-ordinates. Semi-ordinates. From forward 0, 1.2, 1.5,
1.8, 1.8, 1.5, 1.2. सिम्पसन मल्टीप्लायर लगाए 1 4 2 4 2 4 1. You will get semi area function. SOP1 आया आपका सेम. कितना था? How much was your SOP1? 25.8. 25.8. अब मैं लीवर लगा रहा हूं. लीवर अबाउट सेंटर लाइन. Lever about center line. Lever is the semi-ordinate itself. 0, 1.2, 1.5, 1.8, 1.8, 1.5, 1.2. Multiply किया. First moment of semi-area about center line. Multiply किया. Get SOP2. फिर से वही किया. लीवर फिर से वही सेम. Ordinate itself or semi-ordinate itself. And I will get moment of inertia or second moment of semi area. Second moment of semi area. उसको टोटल किया. ये मेरा आया SOP3. ये मेरा आया SOP3. Area twice into 3/3 into SOP1 is equal to 51.6 meters square. This is my area. Now I'm interested in first moment of area. First moment of area is twice into half. Remember the half, the constant. Twice, दो बार कर रहा हूं. Into half. Into h/3, 3/3. Into SOP2. So many meter cube will be my first moment of area. Second moment of area, that is moment of inertia about the center line. Twice. इसका constant 1/3 था, तो 1/3 into 3/3 h/3 into SOP3. ये मुझे moment of inertia about the center line देगा. ये मुझे moment of inertia about the center line देगा. ये SOP3 मेरे ख्याल से आपका 63.882 आता है शायद. जस्ट चेक करना. And I about the center line will come as equal to I about the center line will come as equal to 45.588 M4. That is your I about the center line. That means ये हम बात कर रहे हैं about this center line. ये moment of inertia की बात हो रही है. I about the center line. अब ये जो है आपको बेसिकली BMT देगा.
जो कि I about the center line divided by V. तो जो भी आपकी वॉल्यूम की वैल्यू है उससे आपने डिवाइड किया, ये आपको BMT दे रहा है। तो रिमेंबर BMT में आपका वर्टिकल ऑर्डिनेट्स यूज होता है, BML में आपका हॉरिजॉन्टल ऑर्डिनेट्स यूज होता है, शिफ्टिंग ऑफ एक्सिस यूज होती है BML में, ये याद रखना। Is that okay with everyone? Yes, sir. तो क्वेश्चन सेम है, लेकिन नोटिस हाउ एक्सिस बदल दी। इसमें सेकंड मोमेंट ऑफ वाटर प्लेन एरिया अबाउट सेंटर लाइन कर दिया, मतलब ट्रांसवर्स कर दिया, मतलब BMT कर दिया, मतलब अबाउट सेंटर लाइन। यानी कि ये आपको बेसिकली रोलिंग की बातें कर रहा है, ये रोलिंग की बातें हो रही हैं, इसमें रोलिंग की बात हो रही है, तो दैट मींस योर BMT की बातें हो रही हैं, I अबाउट सेंटर लाइन की बातें हो रही हैं, फ्री सरफेस की बात हो रही है, GMT की बात हो रही है। और पिछला वाला जो क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन, सेकंड मोमेंट ऑफ वाटर प्लेन एरिया अबाउट द ट्रांसवर्स एक्सिस थ्रू सेंटर ऑफ रोटेशन, मतलब बातें चल रही थी पिचिंग की, पिचिंग की बात हो रही है, BML की बात हो रही है, GML वो आपको GML देगा, जो कि आपको MCTC देगा, जिससे आप ट्रिम चेंज निकाल सकते हो, TC। इसमें आप फ्री सरफेस निकाल सकते हो, इस वाले में FSM निकाल सकते हो, FSC is equal to IDI by W. Which I is this? ये वाला I about the center line. So IDI जो होता है सर, IDI, so that we are using the center line जो 45.588. Correct. 45.588. So then you'll use this IDI, density of liquid inside, वो दी हुई होगी क्वेश्चन में, अपॉन W। उससे आपकी FSC आएगी। सपोजिंग किसी उस क्वेश्चन में आपको GM दिया हुआ है, KM दिया है, KG दिया है, तो GM सॉलिड माइनस FSC विल गिव यू GM फ्लूइड। आपसे GM फ्लूइड पूछ सकता है वो। सर एक और डाउट था, जैसे if you divide this first moment of area, the value, You divide the, ये लेफ्ट में सर नीचे ब्लैक में जो लिखा आपने, तो ये ओके, इस हाँ, क्वेश्चन if में it- हमें इस क्वेश्चन में हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ी, मैंने फिर भी करवा दिया ताकि ये हाफ को रीइंफोर्स करने के लिए। हाँ, yes sir. So in the last question we've divided that by the area to find the x distance. Correct sir? करेक्ट। So in this my question is, if we divide that first moment of area with 51.6 जो area है, we will get the distance from the center line, no sir? Vertical मतलब. करेक्ट, एब्सोल्युटली राइट, करेक्ट। Okay sir. Okay. So then that will be the distance of the center line. Okay Shall sir. we do- Understood. हाँ, shall वो we do theoretical this? थोड़ा वो concept wise. हाँ, वो थोड़ा सा, because that means it is asymmetrical about the center line, वो वाला फंडा आ जाएगा उसमें थोड़ा सा। जी सर, जी सर.